हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। दिल से स्पोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बातें करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, इंग्लैंड पाकिस्तान की जो सीरीज टेस्ट की हो रही है उसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज हो रही है उसके बारे में, और भारत का जो बांग्लादेश के साथ वो एक दिवसीय सीरीज है उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका जो पहला मैच रावलपिंडी में खेला जा रहा है, जो तीसरे दिन का स्टंप हुआ, उस समय तक पाकिस्तान ने भी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की है, इसमें कोई दो राय नहीं थी। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि आपने नेशनल हाईवे बना के दे दिया है खेलने के लिए। पूरी की पूरी फ्लैट पिच दे दी गई है। भले ही वो 6.5 रन पर ओवर के हिसाब से पाकिस्तान नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने भी 3.5 से ऊपर रन पर ओवर बनाए हैं, यानी कि 499 रन पाकिस्तान ने भी 7 विकेट खो के बना दिए हैं। पाकिस्तान के तरफ से दोनों ओपनर ने, यानी कि इमामुल हक और शफीक ने शतक बनाए। उसके बाद कप्तान बाबर आजम ने भी आके अच्छा शतक बनाया। तो मिला जुला के ये रहा बात कि 3 दिनों में दूसरी इनिंग चल रही है और 7 शतक लगभग नहीं 7 शतक लग चुके हैं। दोस्तों, अब कैसी पिच है ये सब जानते हैं। इंग्लैंड ने अलग ही तरह की बल्लेबाजी की, तो उन्होंने कुछ 100 ओवर में ही 650 से ऊपर बना दिए रन। पाकिस्तान ने भले ही 3.5 रन बनाए, लेकिन 500 रन 7 विकेट पे, यानी कि वो रन अब लीड जो है ज़्यादा नहीं, यानी कि अब ये है लगभग कि ये मैच का अब नतीजा कोई निकलने वाला है नहीं ड्रॉ के अलावा। अब ये अलग बात है कि कल पाकिस्तान कुछ देर खेले, उसके बाद 50-60 ओवर में ही इंग्लैंड आउट हो जाए, ये होने वाला नहीं है। खास करके जो पिच बनाई गई है, और रमेश राजा साहब ने अच्छी बात कही है, इसमें कोई संदेह नहीं है और उसमें शर्म की बात भी नहीं है। उन्होंने नाराज़गी जताई है। एक पीसीबी के चेयरमैन अगर ऐसी बातें बोलते हैं, हमेशा रमेश राजा की बुराई करना ही ठीक नहीं है। मैं इस पे स्टैंड लेता हूं कि उन्होंने आगे बढ़ के, देखिए आलोचना तो होनी थी, जैसी पिच बनाई गई है, जैसे इंग्लैंड ने बैटिंग करी थी पहले दिन, तो आईसीसी इस पे तो संज्ञान लेगा ही। तो इससे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि मैं बहुत ही नाराज़ हूँ रावलपिंडी के पिच से, ऐसी पिच टेस्ट क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। बहुत दिनों के बाद रमेश राजा को ऐसा स्टेटमेंट आया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, जिसमें उन्होंने भारत की कोई बुराई नहीं की। वैसे आने वाले टाइम में क्या कहेंगे वो अलग बात है, लेकिन जिस स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ उसमें ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा, अपनी ही पिच की बुराई की है। वैसे उनको पता था कि आने वाले जब ये मैच ख़त्म होगा टेस्ट, तो आईसीसी इस पर कुछ एक्शन लेगा, क्योंकि ऐसी पिच अमूमन बनती नहीं है। दोस्तों, तो मिला जुला के यही रहा। बैटिंग पिच दी गई थी, दोनों टीमों ने खुल के रन बनाए, जितना शतक हो सका बनाए जा रहे हैं। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं कि 9वें नंबर का बैट्समैन जाके कुछ रन बना दे, जैसी पिच है ये, तो ना स्पिनर के लिए कुछ है, ना तेज गेंदबाजी के लिए कुछ है, बस बैटिंग करे जाना है। मैं तो जैसे आपको बताया कि नेशनल हाईवे बना दिया गया है। तो दोस्तों, इस टेस्ट के बारे में कुछ कहना ही क्या, ज़्यादा कहना। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है। जो ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 498 कुछ का टारगेट दे दिया वेस्ट इंडीज़ को। तो वेस्ट इंडीज़ ने अच्छी शुरुआत की दोस्तों। उसके बाद चंद्रपॉल ने भी अच्छा 45 रन का योगदान दिया, ब्रेथवेट शतक बना के खेल रहे हैं। तो मिला जुला के ये बात है दोस्तों कि आखिरी दिन जो होना है, जो 90 ओवर की गेंदबाजी होनी है, उसमें 303 रन लगभग बनाने हैं और वेस्ट इंडीज़ को जीतने के लिए। ये बन देंगे, आराम से बन सकते हैं, 303 रन बन सकते हैं, लेकिन उनके पास विकेट जो है ना वो सिर्फ 7 हैं। अब वो देखने वाली बात होगी, अगर वो अटैकिंग अप्रोच के साथ खेलेंगे तो ये रन बन जाएंगे, लेकिन अगर वो ऐसे देखेंगे कि मुझे 90 ओवर में ये रन बनाने हैं, तो ये बिल्कुल ही 7 विकेट पे नहीं बनेंगे। तो वहाँ मुझे लग रहा है जहाँ तक वेस्ट इंडीज़ फेयरलेस क्रिकेट खेल सकती है, क्योंकि उन पर उतना दबाव नहीं है, उनके पास ऐसी बैटिंग लाइनअप पहले की तरह नहीं है, तो उन पर यह दबाव उतना नहीं रहेगा। वो जीतने के लिए खेलें, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि अगर मैच ऑस्ट्रेलिया हारती है तो ये बहुत एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। तो 500 रन बनाने हैं, तो ये मुश्किल है। आखिरी दिन जाके आप 303 7 विकेट पे रन बनाओ। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, तो देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग हो क्रिकेट में। अगर ये वेस्ट इंडीज़ जीतती है तो कुछ अच्छा होगा क्रिकेट के लिए। दोस्तों, अब बात करेंगे इंडिया और जो बांग्लादेश की एक दिवसीय सीरीज है उसके बारे में। अब उसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, जब शुरू होने दीजिए मैच को पहले, उसके बाद हम बातें करेंगे। जो मैच लगभग 12 बजे शुरू होगा हिंदुस्तानी टाइम के हिसाब से, तो उसके बाद उस बारे में कि कौन सी टीम खेली जाएगी, सिलेक्शन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, किसको आप खिलाओगे, किसको बैठाओगे, आगे क्या होगा। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत थी नहीं। अब 10 से 11 महीने में आपके पास वर्ल्ड कप आ जाएगा, जो कि हिंदुस्तान में है। तो हिंदुस्तान में है तो आपके पास बहुत सारे खिलाड़ी हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये बैट्समैन जो है वो, जैसे श्रेयस अय्यर आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट बैट्समैन है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट पिच गेंद उनकी जो है वो प्रॉब्लम है, वो हिंदुस्तानी पिच पर उनको उतना तंग नहीं करेगा।
तो बहुत ऐसे जगह है जिस पे कोई, जैसे मुझे राहुल के बारे में, भले उप कप्तान है टीम के, उनको अपने आप को साबित करना होगा, लेकिन क्योंकि उनकी जगह लेने के लिए बहुत खिलाड़ी हैं अभी। और ऋषभ पंत खेलते हैं तो उनको तो बिल्कुल ही खेलना होगा दोस्तों। अगर वो नहीं खेलते हैं तो संजू सैमसन एक ऑप्शन बचते हैं, और नहीं तो राहुल को कीपिंग करनी पड़ सकती है। अगर राहुल बैटिंग अच्छी करें तो उनको कीपिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कीपिंग ऐसी चीज़ है जो उनको बचा सकता है शायद, मुझे जहाँ तक लगता है। वो जब मैच होगा तो अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। तो जैसे कि कल का था वो, जैसे पोर्टुगल को साउथ कोरिया ने हरा के एक बहुत बड़ा अपसेट किया जाते जाते लीग मैच में। उसके बाद एक और अपसेट हो गया। उसके बाद उस मैच के बारे में क्या बताऊं, तो जापान चली गई, कोरिया भी चली गई। ये बहुत ही अच्छा वर्ल्ड कप अभी तक रहा है। क्रिकेट में भी बहुत सारे अपसेट्स हुए थे दोस्तों। उसके बाद अभी नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना दोनों क्वार्टर फाइनल में टॉप 8 में जा चुकी है। आपस में ही दोनों टीमें भिड़ेंगी। अब जहाँ तक ये लग रहा है कि ब्राज़ील भिड़ सकती है आपको फ्रांस से, या आई थिंक आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद फ्रांस से अगर जीतती है तो, या क्रोएशिया, जो भी हो। इस ग्रुप में एक्चुअली 16 टीमें हैं तो उतना याद कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन देखते हैं। ब्राज़ील पोर्टुगल आपस में ना भिड़े, यही देखना चाहता था। शायद वो ना भिड़ेंगे क्योंकि उनका जो मैच है अलग अलग है। पोर्टुगल शायद आपको दूसरे टीम के साथ भिड़ते हुए दिखे। तो ये आने वाले फीफा वर्ल्ड कप पे आप नज़र रखें। हो सकता है कि जापान और कोरिया जो है, जैसे साउथ कोरिया का ब्राज़ील के साथ मैच है, तो ऐसा ना हो कि फिर से कोरिया उलटफेर कर दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ब्राज़ील अभी बाहर हो जाए वर्ल्ड कप से। क्योंकि ये चीज़ तय है कि एक नीदरलैंड अर्जेंटीना, दो स्ट्रॉन्ग टीम क्वार्टर फाइनल में भिड़ने वाली, मतलब सेमीफाइनल में नीदरलैंड या अर्जेंटीना में से एक टीम हट जाएगी। तो दोस्तों अब स्पेन आपको, क्योंकि जर्मनी और बेल्जियम पहले हट चुकी है, तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि पोर्टुगल जो है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, इंग्लैंड है, फ्रांस। मैं जो 4 टॉप टीमें देख रहा हूँ ना दोस्तों, 4 जो सेमीफाइनल देख रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ पोर्टुगल का, रोनाल्डो की वजह से। लेकिन जहाँ मुझे दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि अर्जेंटीना जाएगी सेमीफाइनल में, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हो सकता है आपकी राय कुछ और हो। मुझे लग रहा है कि एक अर्जेंटीना जाती हुई दिख रही है, एक फ्रांस, और मुझे पोर्टुगल से ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं दोस्तों, मैं ये सच बता रहा हूँ। तो मुझे ब्राज़ील, फ्रांस, अर्जेंटीना और एक मुझे शायद इंग्लैंड जाए। तो ये 4 टीमें मेरे हिसाब से जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप आप फॉलो करते रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। एक और कोई अपसेट हो जाए तो कुछ और बातें हो सकती है, जापान या कोरिया फिर से शायद कुछ कर दे दोस्तों। तो मैं सारी जो स्पोर्ट्स के अपडेट होते हैं मैं अपने चैनल पे देने की कोशिश करता हूं। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ भी कमियां लगती है आपको मेरे वीडियो में तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय